नमस्कार, महोबा टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। महोबा में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एक अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी 7 अक्टूबर को आ रही सौर जागरण यात्रा की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक अजीत राज महोबा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें बताया कि सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए यह सौर यात्रा आ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की खुशी में कानपुर प्रांत की सौर जागरण यात्रा झांसी से काशी जा रही है। सौर जागरण यात्रा को सफल बनाने के लिए महोबा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की चल रही तैयारियों की समीक्षा करने बजरंग दल के प्रांत संयोजक अजीत राज आज महोबा पहुंचे, जहां शहर के नरसिंह कुटी मंदिर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक आयोजित कर सौर जागरण यात्रा की आगामी 7 अक्टूबर को महोबा पहुंचने पर स्वागत सहित आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई गई। प्रांत संयोजक अजीत राज ने बताया कि बजरंग दल के नेतृत्व में झांसी से काशी तक सौर जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जो 7 दिन चलकर 7 अक्टूबर को महोबा पहुंचेगी, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सौर जागरण यात्रा के जगह जगह स्वागत, महाआरती और महासभा किए जाने की रूपरेखा बनाई जा रही है। सौर जागरण यात्रा में पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वजों के त्याग और शौर्य को षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज परिचित नहीं हो पाया और उसे भुला दिया गया। इस सौर जागरण यात्रा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि 492 वर्षों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर उनके भवन कलश आकाश चूमते दिखाई देंगे और पूरी दुनिया को हम बताने वाले हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जहाँ जन्म हुआ था, मंदिर अब वहीं बन रहा है। लोग हमसे प्रश्न करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब जनवरी 2024 को पूरी दुनिया आकर देखे और विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण करे। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। यह धार्मिक लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से हम जीते हैं और उसे विजय के स्वरूप में पूरी दुनिया को राम राज की संकल्पना साकार होने का पहला चरण पूरा हो रहा है। सौर जागरण यात्रा का मकसद हिंदुओं को जगाना है। आज बजरंग दल के नेतृत्व में एक सौर जागरण यात्रा 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक झांसी से काशी तक जाने वाले हैं। उसी निमित्त यहाँ पर महोबा जनपद की यह प्रेस वार्ता है और यहाँ पर 7 अक्टूबर को यात्रा प्रवेश करेगी। इसी की समीक्षात्मक जानकारी के लिए और प्रमुख लोगों से बातचीत करने के लिए इसकी ये हम लोग एकत्रित हुए। सौर जागरण यात्रा का प्रमुख मकसद क्या है? सौर जागरण यात्रा जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित होता है, सौर्य का जागरण। ये हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ तो हम लोगों को हमारे पुरखों का जो शौर्य था, या तो षड्यंत्र पूर्वक उसको भुला दिया गया या हिंदू समाज उससे परिचित न हो सका। उसके 2 कारण हैं। एक तो इस सौर जागरण यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ये है, 492 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर उनके भवन कलश आकाश चूमने वाले हैं और पूरी दुनिया को हम बताने वाले हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जहां राम का जन्म हुआ था वहीं पर मंदिर बना रहे हैं। लोग हम पर प्रश्न करते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जनवरी 2024 पूरी दुनिया आकर के देखे और विशाल भंडारे में प्रसाद छके आकर के कि हम भव्य राम मंदिर को एक दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक लड़ाई लोकतांत्रिक माध्यम से हम जीते हैं और उस विजय के स्वरूप में पूरी दुनिया को राम राज्य की संकल्पना साकार होने का पहला चरण पूरा हो गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री मयंक तिवारी ने बताया कि हिंदुओं को उनकी ताकत और शौर्य को जगाने के लिए यह यात्रा महोबा आ रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए अपना बलिदान देने वाले पूर्वजों को भी इस सौर जागरण यात्रा में याद किया जाएगा। आदरणीय प्रांत संयोजक जी ने जैसा आप लोगों को बताया कि अपने हिंदू अपने शौर्य को भूलता जा रहा है, जिस प्रकार से हनुमान जी भी अपने शौर्य को भूल गए थे तो उन्हें याद कराया गया था, का चुपसाद रहे बलवाना। इसी प्रकार से अपने हिंदुओं के शौर्य को जगाने के लिए, उनके शौर्य को याद कराने के लिए आदरणीय प्रांत संयोजक जी द्वारा बताया गया कि यह शौर्य यात्रा पूरे भारत में निकल रही है। उसी सापेक्ष महोबा में 7 अक्टूबर को पधार रही है।
क्या प्रमुख मकसद है सर? प्रमुख मकसद हिंदुओं के शौर्य को जगाना, अपने बलिदान, अपने जो शहीद हुए, बलिदानी हुए युग पुरुष हैं, उनको याद करना, उनके बलिदान को याद करना।